हर रोशनी के पीछे एक साया होता है और हर देव के पीछे छिपा होता है एक असुर। आज की कहानी उसी अंधेरे की है, एक असुर की जिसे मुंझा कहते हैं। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची दास्तान है। एक ऐसे बच्चे की आत्मा जो कभी मुंडन से पहले मारा गया था और अब पीपल के पेड़ में बसता है। महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर में जन्मे दो दोस्तों की कहानी, अभिनव और जय। दोनों का रिश्ता बचपन से अटूट था, लेकिन आज कुछ अलग था। आज अभिनव का 18वां जन्मदिन था। रात के 12 बजते ही जय ने अपने बैग से एक शराब की बोतल निकाली। अभिनव हैरान था। उन दोनों ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन आज सब कुछ बदलने वाला था। नशे में डूबे जय को टॉयलेट करने की जरूरत पड़ी। वो चला गया पास ही के एक पीपल के पेड़ के नीचे। पर यह कोई आम पेड़ नहीं था, ये था मुंजा का वास। अचानक जय के सिर पर एक पत्थर गिरा। पेड़ की तरफ देखा, कोई नहीं था। तभी अभिनव आया और मजाक में बोतल फेंक दी। लेकिन जैसे ही बोतल पेड़ से टकराई, एक गुर्राने जैसी आवाज आई, जैसे किसी जानवर को गुस्सा आ गया हो। जय ने पेड़ के तने पर टूटी हुई बोतल के कांच से ए और जे खुद दिए। अब ये दिन हमें हमेशा याद रहेगा। उसके इतना कहते ही एक भारी टहनी उसके सिर पर गिर गई। जय बेहोश हो गया। अभिनव जय को जगाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे लगा जैसे कोई पीछे से गिरा हो। उसने पलट कर देखा, एक काली परछाई जिसकी नीली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अभिनव भागने लगा, लेकिन वह परछाई उसके पीछे आ गई। उसके बड़े बड़े नाखून उसकी पीठ में धंस गए। किसी तरह खुद को छुड़ाकर अभिनव भाग गया, पर जो उसने देखा वह और भी डरावना था। वो परछाई जय के शरीर में समा गई और जैसे ही सूरज की पहली किरण जय पर पड़ी, उसकी नीली आंखें गायब हो गईं, मानो कुछ भी याद न हो। घर लौटने के बाद जय को नींद नहीं आई। उसे कमरे से वही गुर्राने की आवाज आने लगी। चादर ओढ़कर जैसे ही उसने आंखें खोलीं, वो जीव छत से उसे घूर रहा था। डर के मारे अभिनव ने अपने पापा को सब कुछ बता दिया। वो कोई आम इंसान नहीं थे, शहर के प्रमुख पंडित थे। उन्होंने सुनते ही समझ लिया, मुंजा का साया आ चुका है। मुंजा एक ऐसा असुर होता है जो मुंडन से पहले मरे बच्चों की आत्मा बन जाता है। वो पीपल के पेड़ में रहता है और छेड़खानी करने वाले को कभी नहीं छोड़ता। जब वो जय के घर पहुंचे, जय मृत पड़ा था। चेहरे पर डर जम चुका था। पंडित जी ने उसी रात उस पीपल के पेड़ के नीचे पूजा रखी और मुंजा से माफी मांगी। उस दिन के बाद मुंजा कभी नहीं दिखा, लेकिन अभिनव आज तक उस रात की चीखें नहीं भूल पाया। उसने फिर कभी शराब नहीं पी और रात को पीपल के पास से नहीं गुजरा। अगर आप इस कहानी से डर गए हैं, तो यकीन मानिए, मुंजा मूवी में और भी खौफ है। जानिए बिट्टू की कहानी, जो इसी राक्षस से टकराता है। मूवी 7 जून को थिएटर्स में। और हम आपके लिए लाए हैं एक गिव अवे। फ्री टिकट्स पाने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।